बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग खुशी खुशी रहते थे। खेत खलिहान, बैल और मिट्टी की खुशबू, सब कुछ सीधा सादा लेकिन दिल से भरपूर। उसी गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था, पर वो थोड़ा अलग था, थोड़ा चालाक और थोड़ा ज्यादा लालची। उसका नाम तो बड़ा पवित्र था, श्री विद्याधर भट्टाचार्य, लेकिन उसका काम पूजा पाठ तो कम और लालच बहुत ज्यादा। हे भगवान, तुम्हारी रोज पूजा करता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, व्रत भी रखता हूँ, पर थाली में हर दिन वही सूखी पूड़ी। कुछ ऐसा भेजो कि बिना मेहनत के भी ऐश कर सकूं मैं। उसी दिन भगवान ने उसकी सुन ही ली। जैसे वो सोच रहा था वैसे नहीं। तभी ब्राह्मण को सामने से कोई आता दिखता है। फिर जल्दी से आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाने लगता है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। हे प्रभु, अब तो कोई मोटा दानदाता आए तो मजा आ जाए। उस पगडंडी से आया एक गरीब किसान, जिसकी किस्मत में था कुछ अलग। पीछे पीछे आ रही थी एक बकरी, लेकिन ये कोई मामूली बकरी नहीं थी। हे गोपाल, ये बकरी है या बला? न खाती है न चलती है ढंग से, अब इसका क्या करूं? वो ब्राह्मण के आंगन में पहुंचता है और ब्राह्मण से कहता है, पंडित जी नमस्कार, मैं आपकी एक बड़ी समस्या हल करने आया हूँ। समस्या? वो भी मेरी? जी, एक बकरी है, लेकिन ये आम नहीं है, जादुई है। किसान की बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ी जिज्ञासा हुई। आखिर बकरी में क्या खास है? ब्राह्मण उत्साहित होकर कहता है, जादुई? क्या करती है ये बकरी? उड़ती है क्या? नहीं पंडित जी, इससे रोज एक सोने का सिक्का निकलता है। क्या? सोने का सिक्का रोज? जी, पर मेरी किस्मत देखिए, घर में खर्चा ही नहीं हो रहा, डर लगने लगा है। इसीलिए सोचा किसी योग्य ब्राह्मण को सौंप दूं, पुण्य भी मिलेगा। ब्राह्मण के मन में लालच का बीज अंकुरित हो चुका था। ब्राह्मण का दिमाग अब तेजी से चल रहा था। पूजा पाठ भूल गया था। अब उसे दिख रहा था सिर्फ सोना और सोने से बनी आरामदायक जिंदगी। अरे किसान भाई, तुम तो बड़े भोले हो। ऐसी अनोखी बकरी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। तो आप इसे रख सकते हैं? धर्म कहता है जिसे समझ न आए उसे योग्य को सौंप देना चाहिए। मैं इसे अपनी सेवा में लूंगा, पर केवल पुण्य के लिए। किसान तो बेचारा सीधा था, लेकिन ब्राह्मण, उसकी योजना पूरी चालाकी से बन रही थी। अगले दिन ब्राह्मण ने अपना असली इम्तिहान शुरू किया। देखना था कि बकरी सच में सोना देती है या किसान ने कहानी सुनाई थी। हे चमत्कारी बकरी माता, कृपा करो, जो कहा गया है वो सच कर दिखाओ। ब्राह्मण आंखें बंद करता है, हाथ जोड़ता है और बकरी से कहता है, देखो बकरी, जो करना है जल्दी करो, वरना मुझसे ना हो पाएगा ये इंतजार। बकरी थोड़ी देर शांत खड़ी रहती है। फिर जमीन पर एक चमकता हुआ सोने का सिक्का गिरता है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच सोना है। ब्राह्मण झट से सिक्का उठा लेता है और सिक्का को हाथ में लेकर ठीक से जांचता है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच सोना है। अब मेरी गरीबी के दिन गए। बकरी माता, अब तो मैं रोज स्वर्ण स्नान करूंगा। यहीं से ब्राह्मण की लालच ने असली उड़ान भरी। एक सिक्के से ब्राह्मण की आत्मा तृप्त नहीं हुई थी। अब उसे चाहिए था पूरा खजाना। ब्राह्मण मुस्कुराता है और बकरी के आगे 5 छोटे कटोरे रख देता है। ब्राह्मण से बकरी कहती है, लालच मत कर पंडित, वरना सब कुछ खो बैठेगा। अरे वाह, तू तो बोलती भी है और धमकाती भी। चलो आजमा के देखते हैं। ब्राह्मण 5 कटोरे और रख देता है। बकरी ने चेतावनी दी, लेकिन ब्राह्मण को तो जैसे सुनाई ही नहीं दिया। उसे अब बकरी नहीं, चलता फिरता एटीएम दिख रहा था। पर बकरी, अब उसका सब्र टूट चुका था। ओम स्वर्ण वर्षिण्य बकरी देव्य नमः। हे चमत्कारी बकरी, आज तो 20 सिक्के बनाओ। कहाँ था, लालच मत कर, अब कुछ नहीं मिलेगा। कोई सिक्का नहीं। ब्राह्मण सभी कटोरे में झांकता है। ब्राह्मण को सभी कटोरे खाली मिलते हैं। धोखा, अरे ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ। अब जब बकरी ने हड़ताल कर दी तो ब्राह्मण को समझ नहीं आया कि पूजा करे या पछताए। अगले दिन ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर बेचैनी से टहल रहा है। उसका माथा सिकुड़ा हुआ है और आंखें शातिर चाल सोच रही हैं और बकरी उसे घूर रही है जैसे सब समझ गई हो। अब ये बकरी तो कोई फायदा नहीं दे रही, पर इसकी कहानी अब भी बिक सकती है। सोना नहीं मिला तो क्या हुआ? पंडित जी ने ठान लिया, अब बकरी से असली पैसा निकलेगा और वो भी गांव वालों की जेब से।
ब्राह्मण योजना बनाकर बकरी को लेकर गांव की तरफ चल देता है और गांव में पहुंचकर गांव वालों से कहता है, अरे रामू, श्यामू, सुनो तो जरा, ये बकरी पापों का फल देती है और कभी कभी सोना भी। अरे देखो, पंडित जी कह रहे हैं कि ये बकरी सोना देती है। सच में पंडित जी, कितने में बेचोगे इस बकरी को? सोने की बात सुनकर गांव वालों की भी आंखें चमकने लगी थीं। सोने की बकरी, वो भी पंडित जी के आशीर्वाद के साथ। भला कौन छोड़े। अगले दिन ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर चारपाई पर बैठा है, माथे पर चंदन, आँखों में शांति, फेंक वाली। सामने बकरी खड़ी है, बड़ी भोली दिख रही है। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। कोई किसान, कोई बूढ़ा, एक बनिया और 2 जिज्ञासु बच्चे। पंडित जी, सुना है आपकी बकरी सोना देती है? मैं तो इसे अब संभाल नहीं पा रहा। ये रात को सोने के सिक्के देती है और दिन में ध्यान लगाती है। इसका तेज मेरे कुटिया को जला देगा एक दिन। तो क्या हम इस बकरी को रख सकते हैं? धर्म के रास्ते पर चलो, 100 रुपया दान दो और इसे ले जाओ। इसका भाग्य अब तुम्हारे हाथ। बस 100 रुपए? इतनी सस्ती चमत्कारी बकरी? आज तो किस्मत खुल गई। हाँ ठीक, ये बकरी 100 रुपए में ले लूंगा। ये लो 100 रुपए, और आज से ये बकरी मेरी हो गई। वो ब्राह्मण को 100 रुपए देकर बकरी को अपने साथ ले जाता है और अपने घर ले आता है। अपने घर के आंगन में बकरी को बैठाता है और वो चारपाई पर सो जाता है। अगले दिन गांव वाला उठकर कहता है, देखते हैं आज कितने सिक्के निकले। वो बकरी के नीचे हाथ डालकर देखता है तो उसका हाथ गोबर में सन जाता है। अरे ये तो गोबर है। इस ब्राह्मण ने मुझे ठगा है। बकरी नहीं बेची, गोबर मशीन थमा दी। अब तो सीधा पंचायत में शिकायत होगी। अब पंचायत बैठ चुकी थी। एक तरफ ठगा हुआ किसान और दूसरी तरफ मासूमियत की मूरत बना ब्राह्मण। पंडित जी, ये क्या मामला है? पंचों, इसने मुझे कहा था कि बकरी सोना देती है, लेकिन इसने तो केवल गोबर ही दिया। हे पंचों, मैंने तो बस ये कहा था कि कभी कभी बकरी चमत्कार करती है। अब भाग्य में अगर गोबर लिखा है तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो केवल पुण्य का काम किया है। अब गोबर सोना नहीं बन सका तो मैं क्या करूं? पंडित जी तो जैसे बातों में जादू कर देते हैं। हम लगता है गलती हमारी सोच में है। किसान, तूने सोने के लालच में ब्राह्मण से बकरी खरीदी थी, लेकिन बकरी ने सोने की जगह गोबर दिया, तो इसमें तेरा लालच था। ब्राह्मण का कोई दोष नहीं, और हर बकरी चमत्कारी नहीं होती, और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो दिखने में अद्भुत लगे वह हमेशा सच्चा नहीं होता। अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। बहुत बार लोग धर्म, पुण्य और सेवा का दिखावा करके मासूम लोगों को ठग लेते हैं। सतर्क रहना जरूरी है।